गुड़िया हमेशा वहीं रहती थी, कमरे के कोने में बैठी, अपनी पलकें नहीं झपकाती। ये छोटी लड़की को उसके जन्मदिन पर एक उपहार था, लेकिन इससे उसे कभी कोई खुशी नहीं मिली थी। उसमें कुछ भयावह था, कुछ ऐसा जिससे वह असहज महसूस कर रही थी। और फिर एक रात, छोटी लड़की अपनी कोठरी से आ रही खरोंच की आवाज से जाग गई। वह बिस्तर से बाहर निकली और सावधानी से दरवाजा खोला, और वहाँ ये था, गुड़िया अपने आप खड़ी थी। उसकी आंखें अब एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। छोटी बच्ची ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वह हिल नहीं सकती थी। वह जगह जगह जमी हुई थी, गुड़िया के अभिशाप से बचने में असमर्थ थी। और फिर वो डरावने रूप में देखती रही जैसे गुड़िया का सिर घूम रहा था, उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। और तभी असली दुष्स्वप्न शुरू हुआ। गुड़िया हिलने लगी, उसके लकड़ी के अंध हर कदम पर चरमराते और कराहते थे। ये छोटी लड़की की ओर चला और फिर यह बोलने लगा, लेकिन उसके मुंह से जो आवाज निकली वो किसी बच्चे के खिलौने की नहीं थी। ये कुछ बहुत पुराना था और भी अधिक भयावह था। गुड़िया ने छोटी लड़की के कान में रहस्य फुसफुसाए, ऐसे रहस्य जो किसी भी बच्चे को कभी नहीं जानने चाहिए। और फिर इसने अपने असली इरादे प्रकट करना शुरू कर दिया। यह एक तामसिक आत्मा द्वारा श्राप दिया गया था, और अब ये जीवितों से बदला लेना चाह रहा था। छोटी लड़की जानती थी कि शापित गुड़िया को रोकने के लिए उसे कुछ भी करना होगा। उसने इसे नष्ट करने, इसे जलाने या इसे टुकड़े टुकड़े करने या फेंकने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। गुड़िया अविनाशी थी और उस पर ऐसी पकड़ थी कि वह तोड़ नहीं सकती थी, और इसलिए छोटी लड़की को शापित गुड़िया की चौकस निगाहों के नीचे अपने दिन बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो फिर कभी पहले जैसी नहीं थी। गुड़िया के फुसफुसाए रहस्यों की यादों से डरती थी और डरती थी कि एक दिन वह अपना बदला लेने के लिए फिर से जाग सकती है। फिर उसने ये जानने की कोशिश की कि उसे यह डॉल किसने गिफ्ट की है, तो उसने पाया कि उसकी पुरानी दोस्त जेनी ने उसे यह डॉल गिफ्ट की थी। उसने जेनी से संपर्क किया और उससे पूछा कि उसने उसे यह गुड़िया क्यों दी जिससे उसे भयानक बुरे सपने आते थे। जेनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने इसे स्थानीय पुरानी खिलौनों की दुकान से खरीदा है। छोटी लड़की उस पुरानी दुकान पर गई। उसने बूढ़ी विक्रेता महिला से गुड़िया के बारे में पूछा। बुढ़िया डर गई और बोली, ये गुड़िया शापित है, मैंने इस गुड़िया को कभी नहीं बेचा। क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बुढ़िया ने फादर जॉर्ज से मिलने का सुझाव दिया। छोटी बच्ची फादर जॉर्ज से मिलती है। गुड़िया को अपने हाथों में लेने के बाद उसने भयानक भावनाओं का अनुभव किया। पवित्र जल के साथ उसने गुड़िया से पूछा कि वह क्या चाहती है। गुड़िया ने हंसते हुए जवाब दिया, 40 साल बाद इस अमावस्या के दिन मुझे वह शक्ति मिलेगी जिसके द्वारा मैं शैतान की आत्मा को एक छोटी लड़की की आत्मा से बदल दूंगा। इस छोटी लड़की की आत्मा वह माध्यम है जो शैतान के लिए प्रवेश द्वार है। शैतान इस दुनिया में प्रवेश करेगा और आपको उसके सामने झुकना होगा। आप मुझे रोक नहीं सकते। पिता ने उससे पूछा कि उसने इस छोटी सी बच्ची को ही क्यों चुना। गुड़िया ने उत्तर दिया कि छोटी लड़की का जन्म अमावस्या के दिन शैतान घंटे, शैतान मिनट और शैतान दूसरे दिन हुआ था। पिता ने गुड़िया से कहा कि वह छोटी लड़की को अकेला छोड़ दे और कुछ कर्मकांडों की कोशिश की, लेकिन वे काम नहीं आए। पिता ने छोटी बच्ची से कहा, गुड़िया की शक्तियाँ उसके लिए बिल्कुल अजीब हैं। वह नहीं जानता कि इन शक्तियों से कैसे लड़ना है। उन्होंने मदद के लिए सीनियर फादर जैक को फोन किया। फादर जैक ने गुड़िया को देखा और उसे एक शक्तिशाली भूत गुड़िया के रूप में पहचाना। फादर जैक ने उन्हें बताया कि ये शक्तियाँ अपराजय हैं। यदि हम अनुष्ठान करने के बाद उन्हें सीलबंद डिब्बे में रखते हैं तो शक्तियों को अलग करना संभव है। फिर उन्होंने गुड़िया को डिब्बे के अंदर रखा और रस्में निभाईं। भूतनी गुड़िया ने इससे बचने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो डिब्बे में अलग थलग पड़ गई। उसके बाद गुड़िया को एक सीलबंद डिब्बे के नीचे सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। छोटी बच्ची धीरे धीरे अपने जीवन को जारी रखने की कोशिश कर रही है। गुड़िया अभी भी अमावस्या से पहले वापस आने के अवसर की तलाश में है।